हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस डिजिटल के बारे में। आजकल इंटरव्यू चल रहा है टीसीएस डिजिटल के लिए। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल शेयर करने वाला हूं जिसको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बहुत आसानी से टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। आई नो गाइस, आप लोगों के टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं एंड आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन मैं जो आज टॉपिक्स बताने वाला हूं उसको आप अगर आप अच्छे से कर लेते हो एज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इसको आप मार्क कर सकते हो एंड अच्छे से कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन रियल इंटरव्यू। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइस, किसी भी इंटरव्यू में अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट का नॉलेज चेक करते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक है जिसके बारे में इंटरव्यूअर हमेशा आपसे पूछते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ऊप्स के टॉपिक्स सारे क्लियर कर लेने चाहिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। बात आती है ऊप्स में कौन कौन से टॉपिक्स को मेन टारगेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। ऊप्स के 4 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं एंड उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट है, हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि देन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल लाइफ एग्जाम्पल। एंड देन आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। एंड देन उस कॉन्सेप्ट में से आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रिलेट टू मेथड ओवरराइडिंग। ये सारे टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको टारगेट करना चाहिए, इसको ऐसा इंपॉर्टेंट मार्क करके प्रिपेयर करना चाहिए। एंड गाइस, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो लाइक पाइथन और जावा, तो आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट एंड सारा थ्योरेटिकल पार्ट पता होना चाहिए एटलीस्ट। लेट्स से अगर आप जावा बोलते हो कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज जावा, तो लाइक आपको स्टैटिक वेरिएबल से लेके कलेक्शन तक पता होना चाहिए। अगर मैं एक फ्लो में बात करूँ तो स्टैटिक वेरिएबल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, स्ट्रिंग बफर इन स्ट्रिंग बिल्डर, देन कलेक्शंस इन जावा, ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं कंप्लीट जावा में। आपको सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है बेसिक कम से कम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डीबीएमएस। डीबीएमएस से भी इंटरव्यू में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ डीबीएमएस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें आपको डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड टीसीएल, इन सभी 4 टॉपिक्स में आपको कमांड होनी चाहिए अच्छी। लाइक डीडीएल में कौन से कमांड्स होते हैं, डीएमएल में कौन से कमांड्स होते हैं, इन सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। देन आपको डिलीट एंड ड्रॉप में डिफरेंस पूछ सकते हैं, काफी कॉमन है चीज, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, डिलीट एंड ड्रॉप में डिफरेंस। देन नॉर्मलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का। नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने फॉर्म्स के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बीसीएनएफ, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इन सारी चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एंड क्या होता है बेसिक एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एसिड प्रॉपर्टी। डेटाबेस में एसिड प्रॉपर्टी एक चीज होती है, उसमें एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यों यूज होती है, लाइक एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इनका क्या होता है एसिड प्रॉपर्टी का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस व्हाट इज टू फेज लॉकिंग एंड डेडलॉक। ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। डेडलॉक कब आता है, कौन से सिचुएशन में डेडलॉक होता है, एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन गाइस ज्वाइन से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में। ज्वाइन आपको पता होना चाहिए, हम कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लाइक इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ काफी कॉमन टॉपिक्स है एंड रिपीटेडली इंटरव्यूज में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछने का एक लॉजिक भी है, लाइक आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो आपको ये सारी चीजें यूज करने को मिलती है। लाइक मैं एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहा हूँ टीसीएस में, एंड मुझे भी अभी ज्वाइंस यूज करना पड़ता है while being in a support project। आपको ये सारे कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप कभी भी लाइक आप टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको ये सारी कॉमन सी जो ऑपरेशंस होते हैं आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बहुत से स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन इससे भी आपको इंटरव्यू में काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपको प्रोसेस एंड थ्रेड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है एंड थ्रेड्स क्या होता है। देन नेक्स्ट आपको टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, कितने टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड देन मिड टर्म शेड्यूलर। एंड देन आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स भी पता होने चाहिए। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व,
SJF, RR, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, ये सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन मेमोरी मैनेजमेंट में अगर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो आपको सबसे पहले कंटिग्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। पेजिंग एंड सेगमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में डिफरेंस एंड क्या कॉमन चीज़ें होती है आपको पता होनी चाहिए। देन आपका फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में पूछा जा सकता है। देन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका वर्चुअलाइजेशन के बेसिक्स पता होने चाहिए, लाइक टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, फुल्ली वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, लाइक हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर के कुछ टॉपिक्स पे। सो डेटा स्ट्रक्चर से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। सो लाइक सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपको एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यू एंड स्टैक, इन सारे के बीच में डिफरेंस एंड क्या कॉमन चीज़ें हैं, कैसे इंप्लीमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है तो इसके बारे में तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है लाइक राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। सो आपको प्रोग्राम्स भी लिखने पड़ सकते हैं इंटरव्यू में। एंड गाइस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इसके बारे में मेरे से भी पूछा गया था इंटरव्यू में, लाइक बिग ओ नोटेशन क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग पे टेस्ट केस में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे हाउ डू यू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट में आप कैसे साइक्लिक लिंक्ड लिस्ट है वो पता लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब अ एल्गोरिथम टू रिवर्स अ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट को आप किस एल्गोरिथम की हेल्प से रिवर्स कर सकते हो, कैसे आपको एक अप्रोच बताना होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड प्रैक्टिकली भी आपसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग टू स्टैक, तो यहाँ पे टू स्टैक्स को यूज करके कैसे आप क्यू को इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे डेटा स्ट्रक्चर से। एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में लाइक ट्री, ग्राफ, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर टीसीएस डिजिटल। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करके इस पे ज्यादा फोकस करो। इन सभी टॉपिक से आपको काफी हाई चांसेस है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस मिल जाए। सो आई होप गाइस आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, यूजफुल हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।